तो चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। टॉपिक का नाम है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ABC एक बना कर रखा हुआ है, देख सकते हो। राइट एंगल एट B है, मैंने इसको थीटा मान लिया है, तो ये 90 माइनस थीटा है। अब जो चीज़ें ज़रूरत होंगी वो चीज़ हम लोग समझेंगे यहाँ से। तो मैं काम करता हूँ, मैंने PBH के फॉर्म में दिखाया है, मैं इसको AB BC और AC के फॉर्म में भी लेके चल सकता हूँ। तो चलो इसमें हम लोग चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस राइट एंगल है तो लगा सकते हैं ना, थ्योरम। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, देखो ये 90 के सामने में है तो AC स्क्वायर और ये AB, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। इसको रेफरेंस के तौर पे रखो और फिर इसके बाद हम लोग क्या करें, इसी से सारा रिजल्ट निकालें। तो इसके हर टर्म को AC स्क्वायर से सपोज डिवाइड करते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ डिवाइडिंग ईच टर्म ऑफ इक्वेशन 1 बाई AC स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमें, तो हम लिख सकते हैं वी गेट, क्या होगा, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। आप देख सकते हो ये स्क्वायर है ऊपर में। अब ये तो दोनों कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर और इक्वल टू इधर क्या होगा, 1 आ जाएगा। अब देखो तुमको याद आ रहा होगा इसमें AB बाई AC, देखो AB मतलब ये AC, मैं अगर देखूँ AB बाई AC तो यहाँ पे AB की जगह पे क्या है P और AC की जगह पे H है, P बाई H। अगर तुम इसके हिसाब से देखो, अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये होगा। तो अगर मेरा जो आया है AB बाई AC, तो AB बाई AC P बाई H मैं इसके हिसाब से देखूँगा, तो अगर देखा जाए तो क्या होगा, और इसके हिसाब से तुम लोग, मैं क्या करता हूँ कन्फ्यूजन ना हो इसलिए सिर्फ इसी के बाद इसके रिस्पेक्ट में सबका बात करते हैं। तो क्या है P बाई H, रियल में अगर ये ऐसे देखोगे तो कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन AB बाई AC से हिसाब से देखो, AB यहाँ क्या है, बेस है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है, बेस है। मैंने P बाई H लिखा था इसके हिसाब से, बट चेंज कर दे रहा हूँ इसके हिसाब से। अब हम सिर्फ इसके हिसाब से सोचेंगे, तो A के हिसाब से ये हो गया बेस, तो इसको हम लोग बेस बोल सकते हैं, और ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है फार्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके रिस्पेक्ट में ये रियल में क्या है, बेस, इसके रिस्पेक्ट में बेस है, इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है। अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, और इसी की जगह पे BC बाई AC को देखो, तो BC इसके सामने परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा, तो BC बाई AC अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस है, तो ये क्या काम करेगा, साइन थीटा का काम करेगा। देखो इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, बातें ख़त्म, सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में। तो BC बाई AC, तो इसके रिस्पेक्ट में BC क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा। बेस अपन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू देखो AB बाई AC कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो आया ना बच्चों, ये हमारा पहला आइडेंटिटी आ गया है। यही चीज़ तुम्हें याद रखना है। इसको मैं मान लो 2 मान लेता हूँ, तो याद रखना यहाँ पे थीटा, चूँकि कॉस थीटा और साइन थीटा जो भी आया है, ये थीटा यहाँ पे 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में डिवाइड होता है। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। मैं ये चीज़ लिख दिया हूँ, आप इसको समझो। तो टोटल क्या चीज़ें समझ में आई होंगी आपको यहाँ से कि ये कैसे आया आइडेंटिटी, यहाँ से आया। इस ट्रायंगल को एक बार गौर से देखो, फिर तुम्हें मिलेगा दिस इज़ फर्स्ट आइडेंटिटी। अब इसी को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस डायग्राम को यहाँ तो दिखा नहीं पाऊँगा, तो फिर से एक बार ड्रॉ करके फिर से बताता हूँ। चलो देखते हैं। अभी देखो इसी डायग्राम को मैंने फिर से बना दिया है, और वो जो इक्वेशन 1 है हमारा, ये वाला देखो, ये जो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो अब क्या करता हूँ, मैं इस इक्वेशन को AB स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ से, देखो लेटस डिवाइड, है ना, DIVID डिवाइड 1
बाई ए बी स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, देखो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। अब ये दे देगा 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो कैसे आ जाएगा, ये आएगा 1 अब प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर। चलो अब कन्फ्यूज नहीं हुआ, सिर्फ इसी के बारे में बात, इसलिए इस बार मैंने ये बनाया ही नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो बी सी अपॉन ए बी, बी सी कहाँ है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए बी मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, tan थीटा। और यहाँ पे है कि ए सी अपॉन ए बी, तो ए सी का मतलब यहाँ क्या है, हाइपोटेनस। मैं इसके रिस्पेक्ट में सब लिख दिया हूँ, हाइपोटेनस अपॉन ए बी के जगह पे क्या आएगा, बेस। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, याद करो, सेक थीटा। तो ये वाला वैल्यू लिखोगे तो यहाँ क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से ए सी बाई ए बी का वैल्यू सेक थीटा रखो और स्क्वायर है तो एक स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक आइडेंटिटी यहाँ से, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, अगर उसको उधर ले जाओ तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं इसको ऐसे भी आपको बोलूँगा याद रखने के लिए, इसको मान लो हम लोग 3 मान लेते हैं। समझो यहाँ पे रियल में यहाँ पे जो वैल्यू आया है अभी देख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा और tan थीटा। तो सेक थीटा और tan थीटा पे थोड़ा सा गौर से देखना, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या कि जब एंगल ए का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 90 पे सेक 90 डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। और tan थीटा पे से यहाँ पे सेक थीटा और tan थीटा दोनों को अगर डायग्राम में अपने इसमें देखो, सेक थीटा क्या होगा, एक फार्मूला होता है सेक थीटा का ना, सेक थीटा को अगर लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा होता है। और आपको याद होगा कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होता है, तो कॉस 90 मतलब 0 हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 90 पे डिफाइंड नहीं होता है, बस ये चीज़ याद रखना है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं थीटा का वैल्यू 0 तो होगा, है ना, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा, 90 से छोटा। तो यहाँ पे ये सब याद रखने के लिए, अदरवाइज मतलब समझने के लिए है, ये आपको आइडेंटिटी यही याद रखना है। तो ये था हमारा दूसरा आइडेंटिटी। चलो तीसरा आइडेंटिटी भी देख लेते हैं। चलो देखो, अब इसी जगह पे एक डायग्राम फिर से मैंने वापस से ड्रॉ किया है इसको समझने के लिए। इस क्वेश्चन 1 अभी भी वही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार ए सी से हो गया, ए बी, अब बी सी से डिवाइड कर लेता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ लेट अस डिवाइड DIVIDE डिवाइड, है ना, 1 बाई, इस बार क्या करेंगे, बी सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा रियल में ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से समझो, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी ये क्या आ रहा है, और ए सी बाई बी सी ये क्या आ रहा है। ए बी बाई बी सी को देखोगे तो क्या होगा, बी बाई पी आ रहा है, ए बी बाई बी सी मतलब बी बाई पी, और ए सी बाई बी सी मतलब एच बाई पी। अब देखो बी बाई पी क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बताओ, कॉट थीटा। और अगर एच बाई पी पूछोगे तो क्या होगा, कॉसेक थीटा। याद आ रहा होगा, ये दोनों वैल्यू रख दो। तो ए बी बाई बी सी की जगह पे लिखोगे कॉट स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि कॉट थीटा है, स्क्वायर है, आप प्लस 1 इज इक्वल टू इसके जगह पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको अगर उधर ले जाओगे तो ऐसे लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा थर्ड आइडेंटिटी हो गया। और यहाँ फिर से हम लोग कॉसेक पे बात कर सकते हैं कि 1 बाई साइन होता है ना, 1 बाई साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन 0 नहीं हो सकता, तो थीटा 0 पे ये अनडिफाइंड होगा। तो यहाँ पे इस बार थीटा जो है वो 0 नहीं लेंगे। यही सब चीज़ थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग को थीटा पे 0 से बड़ा होगा बट 90 चलेगा।
ये बस ऐसे ही, मैं इतना इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए नहीं है, फिर भी आप समझो, कभी 1 मार्क्स में पूछ दिया तो मेन चीज़ यहाँ से ये आइडेंटिटी याद रखना है आपको। तो ये हमारा आइडेंटिटी नंबर 3 हुआ है ना। इसके बाद हमारा आइडेंटिटी सेकंड आपको याद होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन, ऊपर दिख भी रहा है। तो ये इस तरह से 3 आइडेंटिटी, इनको अच्छे से मैंने होता कैसे है ये प्रूव करके बताया है। इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम थोड़ा इस पर काम कर लेते हैं। अब देखो तीनों आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे अलग अलग लिख दिया है। अब तुमको इसको अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन थीटा लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहीं पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाह रहा होता तो क्या होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस थीटा लिखना चाहूँगा तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ को समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे समझा है, इधर समझो, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है। इसको तुम अगर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा करोगे तो क्या होगा, तो वैल्यू -1 हो जाएगा। अब इसी से चलो, सेक स्क्वायर थीटा अगर चाहिए तुमको तो ये वाला, अब इसको भूल जाओ, ऊपर वालों को देखो, ये माइनस को उधर ले जाओ तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से हम लोगों को सेक थीटा अगर चाहिए तो रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ से इस 1 को इधर ले आए तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 का रूट ले लें तो इधर आ जाएगा टेन थीटा। आप देख सकते हो जितनी ये सब जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, 8.4 का जो एक्सरसाइज है वहाँ जाते ही ये आपको हेल्प होने वाला है। यहाँ से देखो क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिखेंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा। यहाँ से तुम लोग चाहे तो इसको कॉसेक थीटा लिख सकते थे, कॉसेक थीटा, तो यहाँ आ जाता रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर मैं इन दोनों में से उल्टा लिखूँ, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आंसर -1 हो जाएगा। तो इसको आप जितने तरीके से चाहो लिख सकते हो। अब किसी का मन में आता होगा साइन थीटा का वैल्यू होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है, मान लो 1 मिनट के लिए, और कॉसेक को मुझे लेके जाना है सपोज इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू ढूंढो। कॉसेक थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट क्या है, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से यही चीज़ हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा का वैल्यू, ये जो है यहाँ पे कहाँ गया, ये वाला, ये यहाँ से पुट कर दो, तो आ जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। किसी को मुझे चाहिए, जैसे मुझे चाहिए कि मान लो साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा चाहिए। सपोज साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा चाहिए। अब साइन सेक में कैसे जाएगा, सेक यहाँ पे है, तो अब थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन एक चीज़ देखो, कॉसेक का रिलेशन कॉट से है, कॉट का रिलेशन टैन, कॉसेक का रिलेशन देखो यहाँ पे कॉट का टैन से और टैन का सेक से है। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा, देखो कैसे होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, गौर से देखते रहो, इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा की जगह पे आएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कॉसेक के कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग टैन में ले जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और समझो यहाँ पे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस, और कॉट स्क्वायर का होगा 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। गौर से देखो, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इधर का जो टेन स्क्वायर थीटा आएगा वो नीचे में आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। गौर से देख सकते हो। अब इस हमको सेक स्क्वायर थीटा था ना, अब टेन स्क्वायर को मैंने तुम्हें सेक में कन्वर्ट करना बताया है। अब ये इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो यहाँ से रूट अंडर, है ना, यहाँ से देखो ये वाला पार्ट टेन स्क्वायर थीटा जो है ना ऊपर में चला जाएगा तो हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 1 है ना, तो इसको हम लोग 1 डिवाइडेड बाई अगर लिखेंगे तो 1 को अभी रहने दो, है ना, 1 को रहने दो, डिवाइडेड बाई, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर
tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 कहाँ आता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और नीचे में है tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा होगा पता क्या, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हम लोग अगर सेक स्क्वायर थीटा लेके जाएँ तो यहाँ से देखो 1 प्लस यहाँ से मैंने कहीं लिखना चाहिए था, यहाँ लिखा हूँ tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसके जगह पे आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 है इधर से, तो रूट जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वो ऊपर चला जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये सेक स्क्वायर थीटा का बाहर आ जाएगा सेक थीटा। तो इसको एक बार समझो कैसे हुआ। यहाँ पे देखो एक बार फिर से, साइन थीटा को पहले कॉसेक में लिखा, कॉसेक की जगह पे 1 बाई कॉसेक की जगह पे यहाँ से जा करके देख सकते हो कॉसेक थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ से 1 बाई tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे आया। अब इसको सॉल्व किया तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा वैसे भी ऊपर जाके tan थीटा हो जाता, तो tan थीटा का वैल्यू अगर हम देखेंगे यहाँ से तो इन टर्म्स ऑफ रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो यहाँ से यही चीज़ लिखा है। यहाँ से नीचे में सेक स्क्वायर, रियल में ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया क्योंकि 1 अपॉन एक फ्रैक्शन है ना, तो ये फाइनल आंसर है। ऐसे ही किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का आपको पूछा जा सकता है। तो मैंने जो ऊपर में बताया है ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को एक बार लिख करके देखो, इसको प्रैक्टिस करो, फिर किसी को भी किसी के टर्म में ले जा सकते हो और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। तो इसको करो, फिर बाद में करते हैं बाकी आगे के क्वेश्चंस।